नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहां इंद्राणी से पूछताछ करने के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, वहीं कुछ रिपोर्टर्स घर के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर के दो गार्ड उन्हें रोक देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकती हैं। हवलदार की बातें सुन रिपोर्टर कहते हैं कि हम तो बस सुनना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जिस पर वो कहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि रिपोर्टर्स का काम क्या होता है। जिस पर वो कहती है, रिपोर्टर्स का काम होता है सच को दुनिया के सामने ला कर रखना। जिस पर वो कहते हैं कि क्या आप सच में सच को दुनिया के सामने ला कर रखती हैं या फिर सच को बढ़ा चढ़ा कर कहती हैं, जिसकी वजह से लोग अक्सर गुमराह हो जाते हैं और जो सच होता है वो दब जाता है और झूठ सबके सामने आग की तरह फैल जाता है। और इस सब में नुकसान तो सच का होता है, और सच चाहे कितना ही खुद को साबित करने की कोशिश करते, झूठ के आगे हमेशा दब कर रह जाता है। और ये सच और झूठ का खेल आप बहुत अच्छे से खेलना जानती हैं, इसलिए हमें लगता है कि आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, जो भी होगा हम आपको बता देंगे। लेकिन रिपोर्टर जाने की बहुत कोशिश करती है। तब बाहर में घर के अंदर जो ड्यूटी में कांस्टेबल खड़ी रहती हैं, वो दरवाज़ा बंद कर देती है। जब दरवाज़ा बंद होता है तो ऑफिसर कहते हैं, क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है, रिपोर्टर आने की बहुत कोशिश कर रही थी, इसलिए हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। जिस पर वो कहती, ठीक है। जिस पर पूरी फैमिली एक तरफ बैठी हुई रहती है और एक तरफ दो पुलिस ऑफिसर बैठे होते हैं। एक लेडी पुलिस ऑफिसर और एक जेंट्स पुलिस ऑफिसर, दोनों ही एक साथ बैठते हैं और दोनों ही उनसे पूछताछ करते हैं। जिस पर वो कहती हैं, पहले तो वो पूछती हैं कि आपने क्या सोचकर इस तरह पब्लिकली लोगों पे हमला किया। जिस पर वो कहती है कि मैंने हमला किया या फिर मैंने लोगों की जान बचाई। जिस पर वो कहती हैं, आपने जान बचाई, ये बात सही है, लेकिन ये बात कोर्ट कैसे मान सकती है, क्योंकि आपने जिस तरह से उन्हें मारा है, ये बहुत ही क्रूरता है भरी हरकत थी। जिस पर वो कहती है, मैंने क्रूरता की ही कहा, मैंने तो जान बचाई है। हम आपकी बात से सहमत हैं, पर आपको कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। कोर्ट अगर आपको वाइज़त बरी करती है तो बात अलग है। जिस पर वो कहती हैं कि आप मुझे बताएं किसने मेरे ख़िलाफ़ केस किया है। जिस पर वो कहती है, वैसे तो केस किसी ने दर्ज नहीं किया है, लेकिन ये पब्लिकली हुआ है तो ये पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है, इसलिए हम आपसे पूछताछ करना चाहते थे। अगर ये कोई केस नहीं है तो फिर आप मुझसे पूछताछ किस बात के लिए कर रही हैं। अगर ये केस ही नहीं है तो फिर पूछताछ किस बात की। केस होती, किसी ने दर्ज किया होता मेरे ख़िलाफ़, एफआईआर वगैरह हुई होती, तब आप पूछताछ करती हैं तो बात अलग था, लेकिन कोई केस ही नहीं तो फिर क्यों। जिस पर वो कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर ये रिपोर्टर क्यों है आपके घर के बाहर। ये भी तो यही जानने के लिए आई है ना कि आप कैसी व्यक्ति हैं, और हम भी इसलिए आए हैं। आप मेरी बचाव में आई हैं या फिर आप मुझे सज़ा देने के लिए आई हैं। दानी की बातें सुन वो एकदम से सुन्न हो जाती है ऑफिसर्स, और कहते हैं कि तुम बहुत चालाक हो। जिस पर वो कहती है कि मैं चालाक नहीं, बस आपका दिमाग बहुत शांत है। तुम कहना चाहती हो कि तुम मेरा दिमाग पढ़ रही हो। जिस पर वो कहती है, मैं क्या पढ़ रही हूँ और क्या नहीं, ये मुझे अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। रही बात आपके दिमाग की, तो मुझे पता है आपका अगला सवाल क्या होगा। जिस पर वो कहते हैं कि बताओ मेरा अगला सवाल क्या होगा। जिस पर वो कहती है कि मेरे आपके दिमाग में जो चल रहा है वो अगला सवाल ये है कि क्या ये सही वक्त था मेरी ताकत को इस तरह सबके सामने लाने का, और इस मामले में मैं क्या सोचती हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ, मैंने कहा ना, मुझे पता है आप क्या सोचती हैं। वो कहती है, तो बताओ, तुम अगर इतनी पावरफुल थी, इतना सब कुछ तुम्हारे अंदर था,
तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तो तुमने कभी उस ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आज जब मैंने किया तो क्या आपने उसे एक्सेप्ट किया? आज जो हो रहा है, ये बीते 10 साल पहले भी अगर मैंने किया होता तो भी यही सब कुछ होता, और आने वाले 10 साल बाद भी अगर मैं ये सब करती तो भी यही सब कुछ होता। कि आप कैसे मान सकती हैं कि ये नहीं होता? इस समाज में चाहे आप कितनी अच्छी जगह पे क्यों ना चली जाओ, आपका किया हुआ हर एक काम लोगों के लिए, मतलब लोगों की नज़र में अच्छा या बुरा बनाने के लिए काफ़ी है। आपका एक गलत डिसीज़न लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और एक सही डिसीज़न लोग आपके साथ रहते हैं। लेकिन सही आप कितनी बार भी क्यों ना करो, एक गलत फ़ैसला आपके सही सारे फ़ैसलों पे आपको बदनाम करने के लिए काफ़ी होता है। मैंने लाइफ में कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया बेवजह की चीज़ों पे। हाँ, मैं गुस्से वाली थी बचपन में, लेकिन मैं एक्चुअली जेनेटिकली ऐसी हूँ। मतलब मुझ पे भी जो एक्सपेरिमेंट किया गया है और जो एक्सपेरिमेंट उन पे किया गया है, दोनों में बस इतना अंतर है कि वो बायोलॉजिकली एक्सपेरिमेंटल का हिस्सा नहीं बने और मैं बायोलॉजिकली एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनी। जिस पर वो कहती है क्या मतलब ये कि आप और मैं, मतलब जैसे कि मेरी माँ जब प्रेग्नेंट थी तो उन्हें तभी से उन्हें इंजेक्शन इस तरह के दवाइयाँ दी गई, जिस वजह से मेरा ग्रोथ इस तरह से हुआ कि मैं अंदर ही माँ के गर्भ में ही ऐसी चीज़ों से इफ़ेक्टेड हो गई, जो कि बहुत ही यूनिक है मेरे लिए और दूसरों के लिए भी। दूसरे इसको बहुत पसंद करते होंगे, बेहतरीन आइडियाज़, बेहतरीन, मतलब लोगों की नज़र में ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि आप किसी का माइंड रीड कर सकते हैं, आप किसी को देख कर समझ सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये बहुतों के लिए बहुत अमेजिंग बात है। अपने से ज़्यादा ताकतवर हो जाना, 100 हाथियों जितना बल रखना, हज़ारों के घोड़ों की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ चलना, हर चीज़ में मैं पावरफुल हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम इतनी पावरफुल हो? हाँ, मैं जानती हूँ, मैंने ये ट्राई किया है। मैंने अपने गांव का पूरा चक्कर लगाया है, वो भी सिर्फ आधे घंटे में। तुम्हारा गांव, जिस पर उसकी माँ मीरा हैरान होती है और कहती है, तुमने गांव का चक्कर लगाया है आधे घंटे में, पता कैसे नहीं चला? जिस पर वो कहती है कि माँ, आपको पता इसलिए नहीं चला क्योंकि आपके पलक झपकने से ज़्यादा जल्दी मैं आपके सामने से गुज़र जाती थी, इसलिए आपको पता नहीं चला। इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता चला। और हालांकि जब मैं स्पीड चलती हूँ तो हवा, ये सब की आवाज़ हो सकती है, इस वजह से मैं दिन के टाइम में कभी ये नहीं करती थी। तो तुम रात में निकलती थी? हाँ, जंगल में इतना शेर। जिस पर वो कहती है, माँ, मैंने अभी अभी कहा कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, और आप कह रही हो जंगल वगैरह। रिलैक्स करो माँ, मुझे पता है सब के बारे में, मैं जानती थी, और मैंने अपने ताकत को हमेशा आजमाया। मैं जानती थी कि मैं औरों से अलग हूँ, और क्यों हूँ ये भी मुझे पता था। लेकिन मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, मैंने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने और अपनों की हिफाजत करूं, और मैंने अपने तरफ से बेस्ट किया है। लेकिन वहाँ पे जब उन लोगों के माइंड को कंट्रोल करके उनसे वो चीज़ें करवाई जा रही थी जो नहीं करवाई जानी चाहिए, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने मदद कर दी। मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने देखा था कि जब मैंने उनकी मदद की तो बाकी लोगों को रिएक्शन कैसा था, वो कैसे डरे हुए थे। उनकी आँखों में डर साफ दिख रहा था।
और मैं उस डर से डर गई थी। मैं जानती थी कि मेरे माँ बाप को तकलीफ़ हो सकती है, और मैंने ये भी जानती थी कि हो सकता है कि कल को मुझ पे दूसरे लोग एक्सपेरिमेंट करें, वो जांच करें कि मैं कैसी ऐसी बनी, वो सब जांच करेंगे। मैं जानती हूँ ये पूरी दुनिया शायद कल को मुझे मारने के लिए उतावली हो जाए, और मेरे परिवार वाले भी मुझे बचा नहीं पाएंगे। मैं जानती हूँ ये बात, कोई मुझे नहीं बचा सकता। ये सब कुछ मैं जानती हूँ, लेकिन आई एक्सेप्ट दिस रियलिटी। मैं सब कुछ जानते हुए भी मैं इस सब को एक्सेप्ट करती हूँ। हो सकता है कि आपको भी मुझसे डर लग रहा हो, आपको भी लगता है कि शायद मैं आपको कब मार दूँगी, कब गुस्सा हो जाएगा, पर सच कहती हूँ, आप मुझे गुस्सा नहीं दिला सकती। मैं पिछले 10 साल से अपने आप में बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, और मैं बहुत शांत हो चुकी हूँ। अब मुझे गुस्सा नहीं आता, अब मुझे किसी भी बात का मुझ पे असर नहीं होता। मैं बेवजह की चीखने चिल्लाने और बदतमीज़ी में या आर्ग्यू करने में अपना टाइम ज़ाया नहीं करती। मैं अपने काम में बेस्ट रहना पसंद करती हूँ। मैं मेरे गांव के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ, मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। जो ज्ञान, जो चीज़ें भगवान से मिली हो या किसी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए मुझे मिली हो, मैं उसका सही से इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं खुद को और अपने देश और अपने लोगों की मदद करना चाहती हूँ। हाँ, हो सकता है कि शायद मैंने जो किया इस वजह से लाइफ लॉन्ग मुझे इस बात को लेकर सुनना पड़ेगा, पर मैंने कभी भी जानबूझकर उन्हें मारना नहीं चाहा। जिस पर वो कहते हैं, मैं जानती हूँ, हमें लगता है कि अब हमें ये सब यहीं बंद करना चाहिए। आप रिलैक्स रहें, मैं चलती हूँ। ऑफिसर एकदम से कन्विंस हो जाते हैं इंद्रानी की बात सुनकर, और उसके मम्मी पापा भी इमोशनल हो जाते हैं कि वो कितना कुछ जानती है खुद के बारे में और आने वाले वक्त के बारे में, और शायद इसलिए उसने हमसे छुपाया सब कुछ। वो समझ जाते हैं कि इंद्रानी इतनी खामोश क्यों थी, और आज जो कुछ हुआ है इस सब से क्या हो सकता है। जिस पर वो कहती है कि निकलने से पहले ऑफिसर कहते हैं कि मैं ध्यान रखूँगा कि तुम्हें कोई सज़ा ना मिले। जिस पर इंद्रानी कहती है, कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक बेहतरीन ऑफिसर बनेंगे और एक अच्छे डिसीजंस तक पहुँचेंगे। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। इंद्रानी को ये कहकर वो लोग चले जाते हैं। बाहर निकलते पुलिस इसको मीडिया वाले घेर लेते हैं और कहते हैं कि सर बताइए, आपके और उनके बीच क्या बात हुई है, क्या वो सच में जेल जाने वाली हैं, क्या हुआ है। जिस पर वो कहते हैं कि वो जेल क्यों जाएगी, उनके खिलाफ़ किसी ने कोई एफआईआर तो लिखवाई ही नहीं है, तो हम उन्हें जेल कैसे ले जा सकते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है सर, उन पे एफआईआर नहीं की गई। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, उन पे कोई एफआईआर नहीं की गई, किसी ने उनके खिलाफ़ कोई एफआईआर नहीं दर्ज करवाई है, किसी ने नहीं कहा कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, तो आप यहाँ क्यों आए हैं सर। जिस पर वो कहते हैं कि हम यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि हम जान सकें कि उनकी मानसिकता कैसी है, क्या वो सच में बेरहम इंसान है या फिर उन्होंने बस जो किया वो इंसानियत के लिए किया, वो बस लोगों की जान बचाना चाहती थी इसलिए किया, या कोई और वजह थी। तो आपको उनकी बात से क्या लगा। जिस पर वो कहते हैं कि उनकी बातें बहुत प्यारी हैं, वो बहुत अच्छी इंसान है। तो मीडिया कहती है तो वो हमारे सामने आकर क्यों नहीं बात करती, हम भी उनसे कुछ जानना चाहते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि अगर आप उनसे बात करना चाहती हैं तो बात कर सकती हैं, हमने भी उनसे बात ही की, बड़े प्यार से उन्होंने हमें बैठने दिया, उनका एक परिवार बैठा रहा, हमने प्यार से उनसे बात की। लेकिन क्या आप उनसे प्यार से बात करेंगी या फिर आप उन पर चढ़ बैठेंगी। शायद इसलिए उन्होंने आपसे बात नहीं की।
जिस पर वो कहते हैं कि अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि हम किसी के साथ चढ़ बैठते हैं? जिस पर पुलिस कहती है तो अभी आप खुद ही देख लीजिए आप मुझसे कैसे बातें कर रही हैं और आप किस तरह से अपने माइक को लेकर मेरे आगे पीछे घूम रही हैं। जिस पर वो कहते हैं तो आप ही तो चले जा रहे हैं। जिस पर वो कहते हैं कि हम चले ना जाएं तो क्या करें? आप हमसे क्या जानना चाहती हैं? चलिए हम ठीक है रुक जाते हैं। आप बताइए मुझे कि आप क्या पूछना चाहती हैं आप मुझसे? जिस पर वो कहती है कि हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या मतलब वो कैसी इंसान है, आपने क्या उनसे बात की? जिस पर वो कहते हैं हमने बस ये जानना चाहा था कि उन्होंने क्राइम होश सोच समझ कर किया था या फिर वो बस इसलिए कर दिया था क्योंकि वो मदद करना चाहती थी। जिस पर वो कहती है तो उन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने क्राइम किया। अरे अब तो अभी से नतीजे पे पहुंच गई, शायद इसलिए वो आपके सामने नहीं आना चाहती। खैर, उन्होंने एडमिट किया कि हाँ उन्होंने जो भी किया वो बहुत सोच समझ कर किया और इसलिए किया क्योंकि वो लोगों की मदद करना चाहती थी। और उन्होंने ये तो फिर उन्होंने सोच समझ कर कैसे किया? जब कोई किसी की मदद करना चाहता है तो बस मदद करता है, इसमें सोचने समझने जैसी बात क्या है? जिस पर वो कहती है कि इसमें सोचने समझने वाली बात तो है ही। आप खुद ही सोचिए ना, आपके आसपास एक बहुत पावरफुल इंसान है और आपको इसकी खबर हो तो आप क्या करेंगी? आप उसके पास जाएंगी, उसके पावर के बारे में बातचीत ही तो करेंगी ना। और इस वक्त मैं हम सब यही तो कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनसे उनके पावर के बारे में बातें करना चाहते हैं। वो कैसे इंसान है ये जानने की इच्छा रखते हैं। और वो क्यों चाहेगी कि वो अपनी ताकत का शो ऑफ करे? हाँ, कुछ लोग करते हैं, लेकिन क्या हर किसी को करना ये पसंद होता है? ज़रूरी तो नहीं ना। और इस वक्त आप भी तो वही कर रही हैं। आप अभी उनके घर के सामने खड़ी होकर उनसे यही सवाल जवाब कर रही हैं कि आप बताओ कि आपकी ताकत का राज क्या है, आप ऐसे क्यों हैं, ये क्या ऐसा क्यों है? आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? यही तो करने की कोशिश कर रही हैं। और सिर्फ आप क्यों, मैंने भी तो यही किया। हाँ, बस तरीका इतना है कि मैं सरकारी तौर पर उनसे बात करने आया था और सिर्फ उनसे ये जानना चाहता था कि आप अब पुलिस मीडिया को बहुत समझाती है और कहती है कि आप अगर ऐसे ही रहेंगे तो इससे नुकसान आपका भी है और उनका भी। आप उन्हें जीने नहीं देंगी और वो इसी बात के लिए दुनिया के सामने नहीं आना चाहती थी, अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने किया, ये जानते हुए भी कि शायद कल को इसी तरह लोग उसे परेशान करेंगे। और इन्होंने यही बताया हमसे कि लोग हमें परेशान करेंगे, इसी वजह से वो इतने सालों तक कुछ नहीं करती थी। लेकिन उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि वो लोगों को तकलीफ़ में नहीं देना चाहती थी। वो कहते हैं कि इसलिए मैंने उनसे जब ये बात कही तो उनकी आंखें भर आई और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि अब लोग मुझे गालियाँ देंगे, शायद वो मुझे मार भी डालें और मेरी परिवार वाले भी मुझे नहीं बचा पाएंगे। और ये बात वो खुद से और पूरे होश हवास में ये बात कहती हैं। और मैंने ये सुना तो मेरी भी आंखें भर आई और मुझे समझ आया कि वो कैसी इंसान है। वो बहुत अच्छी इंसान है और उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी दिखावे के लिए नहीं किया, किसी के बारे में सोच कर नहीं किया। बस उन्हें बुरा लगा कि कोई बेगुनाह को मार रहा है, इसलिए उन्होंने मदद करनी चाहिए और उन्होंने मदद की अपनी तरफ से। बाकी दुनिया उन्हें क्या कहती है ये आप तय कीजिए, क्योंकि आप ही तो हैं जो पूरी दुनिया को बताएंगी कि वो कैसे इंसान है। बाकी जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। मेरी नज़र में तो वो बेहतरीन इंसान है, पर आपकी नज़र में वो कौन है और कैसी है ये मैं नहीं जानती और मैं नहीं जानना चाहता हूँ। पुलिस ऑफिसर मीडिया को बहुत कुछ कहकर फिर इतना कहते हुए चली जाती है कि अब आपके ऊपर है कि आप उन्हें कैसे
दुनिया के सामने रखती हैं। ये कहकर वो चले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी।